नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक शानदार क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो जानते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में रूस ने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया था। इसमें चार ऑप्शन है: 1957, 1961, 1965 या 1971। ये चार ऑप्शन है, आप लोग जानते हैं। साथ में रूस ने भारत के पक्ष में पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल 1957 में किया था। उस समय रूस नहीं था, आप तो जानते हैं। उस समय यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, 1955 में जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो निकिता क्रुश्चेव भारत आए थे, 1955 में भारत का दौरा किया था। तब उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आश्वासन दिया था कि जब भी कभी कश्मीर मुद्दे में कोई परेशानी होती है तो दिल्ली को यूएसएसआर को बताना, यानी सोवियत संघ को बताना है। वह हमेशा भारत की मदद करने के लिए तैयार रहेगा। रूस ही भारत का वो दोस्त है जो हमेशा भारत के साथ रहा है, सदियों से भारत के साथ रहा है। कई दशकों से भारत के पक्ष में वीटो पावर का समर्थन करता रहा है। 1957 में जब कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया था, भारत के पक्ष में वीटो का उपयोग किया था रूस, और भारत का समर्थन किया था। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो रूस है, रूस हमेशा भारत का मदद करता रहता है। आप लोग तो जानते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों के पास वीटो पावर है। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन और इंग्लैंड, ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और साथ में इन पांचों देशों के पास वीटो पावर तो है ही है, और साथ में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जिनका निर्वाचन 2 साल के लिए होता है, जिसमें से एशिया महाद्वीप से चुने जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से चुने जाते हैं, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और साथ में यूरोप से भी चुने जाते हैं। भारत को जब भी कभी भी वीटो पावर का इस्तेमाल की बात आती है, भारत के पक्ष में हमेशा रूस खड़ा होता है। तो इस हिसाब से रूस ही भारत का वो दोस्त है जो हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है। और जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों के अलावा भारत को वीटो पावर देने की बात आती है तो 4 देश इस समय तैयार हो गए हैं। अमेरिका तैयार हो गया है, अमेरिका के साथ फ्रांस भी, और रूस तो पहले से भारत का समर्थन करता रहा है, और इसके साथ साथ ब्रिटेन भी तैयार है। लेकिन जो चाइना है, चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। चाइना एक ऐसा देश है क्योंकि वह सोचता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो भारत को साउथ एशिया में भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी, और चाइना नहीं चाहता कि भारत की पकड़ साउथ एशिया में मजबूत हो। और भारत को अगर वीटो पावर मिलता है तो भारत विकासशील देशों की आवाज बनेगा। आप लोग तो जानते हैं, हमेशा भारत जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, भारत हमेशा मदद करता रहता है। और साथ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, जितने ज्यादा संगठन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग में भारत अपनी सेवाएं देता रहता है, और एनजीओ में भारत हमेशा मदद करता रहता है। तो इस हिसाब से भारत को अगर वीटो पावर मिलता है तो भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा। विश्व में जितने ज्यादा लोगों को परेशानी आतंकवाद से है, आतंकवाद का मुद्दा भारत हमेशा उठाता रहा है। तो इसलिए और भी देश चाहते हैं, जो विकासशील देश चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। संयुक्त राज्य अमीरात भी चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। इस समय अमेरिका का भी कहना है कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अमेरिका भी इस समय अकेले पड़ गया है। क्योंकि अमेरिका को एक ऐसे देश की तलाश है जो हमेशा उसके साथ रहे। फ्रांस भी तो चाहता है, क्योंकि फ्रांस तो आप जानते हैं, फ्रांस के साथ भारत का जो संबंध है, बहुत सारे राफेल 36 राफेल फाइटर जेट भारत उससे खरीद रहा है, और जो कुछ डिलीवरी भी हो चुके हैं। और साथ में और भी राफेल विमान के लिए जो डील हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है। तो इस हिसाब से भारत को वीटो पावर मिलने की आवश्यकता है। और अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। और भारत को आप लोग तो जानते हैं, पहली बार रूस ने ही भारत का समर्थन किया था 1957 में, जब कोई देश तैयार नहीं हो रहा था कश्मीर मुद्दे पर। रूस ही एक ऐसा देश था जो भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया था, और वीटो का इस्तेमाल करने से ये समर्थन भारत को मिल गया था कश्मीर मुद्दे पे। जो कश्मीर मुद्दा है वह एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, लेकिन अब इसका सॉल्व हो चुका है कश्मीर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा,
क्योंकि आप लोग बीच बीच में कमेंट बॉक्स में अपना सजेस्ट भी करते रहे कि हम वीडियो में और क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं और किन टॉपिक्स में हम वीडियो बनाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर एनडीए नेट की तैयारी कर रहा हो, और जो पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट होते हैं उनमें जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है। तो वीटो पावर का आप लोग पहले से जानते हैं उसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अहम हिस्सा होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।